फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल कुमार वानिया एजुकेशन सर्विसेज से। आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट बी और टेक्निकल असिस्टेंट के जो एग्जाम आने वाला है उनके जो लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे जो जनरल पेपर में आए थे। और साथ ही साथ हम एक साइंटिस्ट बी और असिस्टेंट टेक्निकल के पेपर का जनरल पेपर का एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के लास्ट में देंगे। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चंस कुछ जो जनरल पेपर के हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस हैंडशेक्स दैट कैन हैपन इन द रूम विद 5 पीपल इन इट। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक रूम में 5 पीपल हैं और उन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक्स करने हैं। तो बताओ टोटल कितने डिस्टेंस हैंडशेक्स होंगे। देखो इसके 2 मेथड है। पहले अपन लॉन्ग मेथड देखते हैं। मान लो ये 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5। जैसे मान लो ये पहला पर्सन है, ये कितने बंदों के साथ हैंडशेक करेगा? 1 2 3 4। मतलब ये करेगा हैंडशेक इस आदमी के साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। मतलब 1 2 3 4। इसी तरह जो सेकंड पर्सन है, ये हैंडशेक इसके साथ तो करेगा नहीं, क्योंकि ये इसके साथ हैंडशेक कर चुका है। अब ये करेगा 1 2 3, मतलब 3 बंदों के साथ। इसी तरह ये पर्सन इसके साथ ये भी हैंडशेक कर चुका है, ये भी कर चुका है, तो ये करेगा इसके साथ और इसके साथ, मतलब 2। इसी तरह से ये पर्सन है जो ये इसके साथ कर चुका है, ये भी कर चुका है, ये भी हैंडशेक कर चुका है, तो ये करेगा सिर्फ इसके साथ। ये किसी के साथ नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ सारे ही हैंडशेक कर चुके हैं। तो टोटल हैंडशेक कितने हुए? 4 3 7 7 2 9 9 + 1 कितना हो गया? 10। तो हम कह सकते हैं टोटल 10 हैंडशेक्स होंगे। तो मतलब देखो 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये पर्सन है जो ये अपने आप को छोड़कर बाकी 4 बंदों के साथ हैंडशेक करेगा। ये वाला पर्सन 3 बंदों के साथ हैंडशेक करेगा, क्योंकि ये इसके साथ कर चुका है हैंडशेक। और ये पर्सन 2 बंदों के साथ हैंडशेक करेगा। इसी तरह से ये पर्सन 1 बंदे के साथ हैंडशेक करेगा। ये किसी के साथ नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ सारे ही हैंडशेक कर चुके हैं। तो टोटल हैंडशेक कितने हो गए? 10 हो गए। या इसका एक और मेथड है, मेथड नंबर 2। देखते हैं क्या है। आप ऐसे करो, 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5। तो ये पर्सन कितने बंदों के साथ हैंडशेक करेगा? 1 2 3 4। मतलब आप ये कह सकते हो भी हर पर्सन अपने आप को छोड़कर बाकी 4 बंदों के साथ हैंडशेक करेगा। मतलब हर पर्सन 4 बंदों के साथ हैंडशेक करेगा। तो टोटल कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5। मतलब टोटल 5 बंदे हैं। तो 5 × 4 कितने होंगे? 20। लेकिन अब देखो, अगर इस बंदे ने इसके साथ हैंडशेक किया और दोबारा ये बंदा इसके साथ हैंडशेक कर रहा है, तो ये हैंडशेक 1 हुआ, लेकिन काउंट कितनी बार हो गया? 2 बार। इसी तरह से अगर इसने इसके साथ हैंडशेक किया और इसने इसके साथ किया, तो ये भी 2 बार काउंट हो गया, लेकिन ये हैंडशेक क्या है? 1 है। तो इसलिए 2 बार वाले इसको क्या करेंगे हम? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। मतलब 5 पर्सन है, हर एक बंदा अपने आप को छोड़ के 4 बंदों के साथ हैंडशेक करेगा। तो 5 × 4 कितना हो गया? 20। लेकिन इसने इसके साथ हैंडशेक किया, एक बार ये काउंट हो गया, और दोबारा इसने इसके साथ हैंडशेक किया, ये भी काउंट हो गया। लेकिन ये 2 बार काउंट हो गया, लेकिन ये हैंडशेक क्या है? 1 है। ऐसे ही काफी हैंडशेक 2 बार काउंट होंगे, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। टोटल हैंडशेक कितना आगे? 10 है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। What is the maximum number of distinct handshake that can be happen in the room? अगर यहाँ पे 5 पीपल की जगह पर 10 पीपल हों, तो बताओ टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे। तो आप ट्राई करके देखो। देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो क्या कहा है, 10 पर्सन है। तो 10 पर्सन है,
तो हर एक पर्सन अपने आप को छोड़कर कितने बंदों के साथ हैंडशेक करेगा? 9 बंदों के साथ हैंडशेक करेगा। और सेम कितनी बार काउंट, इसको डिवाइड किससे करेंगे? हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप कह सकते हो कितने हैंडशेक्स होंगे? 5 × 9 टोटल 45 हैंडशेक्स हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज ए पोल इन 9 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन है, वो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो एक पोल को 9 सेकेंड्स में क्रॉस कर देती है। तो बताओ ट्रेन की लेंथ क्या है? देखो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो मान लो ये क्या है? पोल है। ये क्या है? पोल है, मतलब ये किसमें, और यहां पे एक ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है? L, और स्पीड क्या है? S। तो हमने पहले टाइम निकालना है। तो टाइम का फंडा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फंडा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस ट्रेन ने अगर इस पोल को क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? तो देखो, तो ट्रेन का टाइम स्टार्ट होगा यहां से, जब वो ट्रेन इस पोल के पास पहुंचेगी, और क्रॉसिंग कब मानी जाएगी? भी ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर गई है, तो क्रॉसिंग कब मानी जाएगी? जब ये ट्रेन का लास्ट वाला डब्बा है जो इस पोल को पूरा पूरा कंप्लीट कर जाए। तो यहां पे हम कह देंगे अगर ये वाला डब्बा है जो वो यहां तक पहुंच गया, तो हम कह देंगे ट्रेन पोल को क्रॉस कर गई। मतलब ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे ने यहां से लेके यहां तक पहुंचना, मतलब ये वाला डिस्टेंस कवर करना। तो ये क्या है? जितनी ट्रेन की लेंथ है। और किस स्पीड से करना है? जितनी ट्रेन की स्पीड है। तो हमें यहां पे क्लियर हो गया भी अगर ट्रेन ने पोल को क्रॉस करना है तो कितना टाइम लगेगा? जितनी ट्रेन की लेंथ है, ये डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय जितनी ट्रेन की स्पीड है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है बी ट्रेन की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, और उसको कितना टाइम लगता है? 9 सेकेंड। तो टाइम हमें गिवन है 9 सेकेंड, लेकिन ट्रेन की लेंथ गिवन नहीं, जिसको हम एल मानते हैं, और स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक रूल होता है कन्वर्जन का, मतलब अगर आपका टाइम सेकेंड्स में है या स्पीड मीटर में है, तो आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। तो इसका एक कन्वर्जन है भी अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, इसको आपने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपकी स्पीड किस में कन्वर्ट होती है? मीटर पर सेकेंड से। अब 5/18 से क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। जब आप इसको कट करोगे तो ये 5/18 बन जाता है। तो आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सारा इधर आ जाएगा, 9 × 60 × 5/18 इज इक्वल टू L। तो 9 to the 18 और यहां पे ये 30, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी लेंथ क्या आ गई? 30 × 5 150 मीटर। तो आप कह सकते हो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है? 150 मीटर है। दोबारा देखते हैं, ट्रेन ने अगर इस पोल को क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? जितनी ट्रेन की लेंथ है, और किस स्पीड से? जितनी ट्रेन की स्पीड है। तो हमें गिवन है ट्रेन उस पोल को 9 सेकेंड में क्रॉस करती है। ट्रेन की लेंथ हमें गिवन नहीं। स्पीड क्या है ट्रेन की? 60 किलोमीटर। तो देखो अगर टाइम सेकंड्स में है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आपकी स्पीड है 60, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये आपके पास आ गया सॉल्व करके 150 मीटर। तो यहां से आ गया ट्रेन की लेंथ क्या आ गई 150 मीटर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 persons in the proportion 4:7:9. 8 years ago, the sum of their ages was 56. Find the present age. मतलब 3 पर्सन है जिनकी एजेस की प्रोपोर्शन क्या है 4:7:9 है, और 8 ईयर एगो उन तीनों की एज का जो सम था वो क्या था 56 था। तो व्हाट इज द फाइंड द प्रेजेंट एजेस, उन तीनों बंदों की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो मान लो 3 पर्सन कौन है ए बी सी, तो उन 3 बंदों की एज की रेशियो क्या है 4:7:9। तो रेशियो में हम एक मल्टीपल मान लेते हैं। मान लो ए की एज क्या है 4x, बी की एज क्या है 7x और सी की एज क्या है 9x। तो ये प्रेजेंट एजेस है। अब हमें गिवन है 8 ईयर एगो उनकी एज का सम था 56। तो अगर 8 ईयर एगो अगर ए की प्रेजेंट एज ए की 4x है तो 8 साल पहले कितनी थी 4x - 8। बी की अगर प्रेजेंट एज 7x है तो 8 साल पहले कितनी थी 7x - 8। और सी की अगर 9x है तो 8 साल पहले कितनी थी 9x - 8। तो ये एज जो आ गई तीनों की 8 साल पहले की आ गई। अब वो कह रहे हैं इसका जो सम था वो क्या था 56। तो अब इसका सम देखते हैं कितना आएगा 4x + 7x 11x, 11 और 9 कितना हो गया 20x, 8 16 और 8 24 मतलब -24 इज इक्वल टू 56। तो 20x इज इक्वल टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 56 + 24 मतलब 80। तो यहां से आपके पास आ गया 20x किसके इक्वल आ गया 80 के इक्वल आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 80/20 मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास 4 आ गई। अब आपने क्या पता करना है ए बी सी की प्रेजेंट एज। सो ए की जो प्रेजेंट एज थी वो थी 4x मतलब 4 × 4 मतलब 16। बी की जो प्रेजेंट एज थी वो थी 7x, x की वैल्यू है 4, 7 4 द 28 ईयर। सी की प्रेजेंट एज है 9x और x की वैल्यू क्या है 4 मतलब 9 4 द 36 ईयर। तो हम यही कहते हैं ए की प्रेजेंट एज है 16 ईयर, बी की प्रेजेंट एज है 28 ईयर और सी की प्रेजेंट एज है 36 ईयर। तो एक बार दोबारा देखते हैं ए बी सी की एज की रेशियो गिवन थी, प्रेजेंट है 4:7:9 जिसे हमने ले लिया 4x 7x 9x। अब वो कह रहा है 8 साल पहले, तो 8 साल पहले अगर ये प्रेजेंट है तो इसमें से 8 साल माइनस कर दिए, बी की अगर प्रेजेंट है तो इसमें से 8 साल माइनस कर दिए, सी की अगर ये प्रेजेंट है तो इसमें से 8 साल माइनस कर दिए। इन तीनों की एज का सम क्या था 56। तो सम क्या हुआ 4 7 11, 11 9 कितना हो गया 20x, 8 8 16 और 8 कितना हो गया 24 जो कि 56 के इक्वल है। तो ये उधर जाके माइनस प्लस का हो गया तो 20x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो यहां पे a की वैल्यू पुट कर देंगे 4x थी, x की वैल्यू 4 आई है 4 4 द 16, b की वैल्यू 7x मतलब 4 7 द 28, c की वैल्यू 9x मतलब 4 9 द 36। तो ये था आपके पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Seats for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio of 5:7:8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? तो क्वेश्चन में कह रहा है स्कूल में मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी की जो सीट्स हैं वो किस रेशियो में है 5:7:8 में। और वहां पे एक प्रपोजल आया है कि इनकी सीट्स को जो इंक्रीज करना है 40%, 50% एंड 75%। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द इंक्रीज सीट्स, जो इंक्रीज करने के बाद सीट्स की रेशियो आएगी वो पता करें। तो हम यहाँ पे मानते हैं मैथ्स, फिजिक्स एंड बायो,
जो इनकी शीट्स है उनकी रेशियो है 5:7:8। इंक्रीज है 40%, 50%, 75%। अगर जब भी परसेंटेज गिवन हो रेशियो में परसेंटेज यूज हो रही हो, तो आपने जो रेशियो वाला मल्टीपल है वो 100 में मान लें। तो आप मान लो मैथ्स की जो स्टार्टिंग में है 500 सीट्स हैं, फिजिक्स की कितनी है 700 है, और बायोलॉजी की कितनी है 800 सीट्स हैं। तो न्यू सीट्स अब वो कह रहे हैं मैथ्स की 40% सीट इंक्रीज कर दी। तो मैथ्स की पहले कितनी है 500, तो 500 का 40% कितना हुआ, मतलब 200। तो मतलब मैथ्स की 200 शीट्स इंक्रीज होगी। तो 500 प्लस 200 कितनी होगी मैथ्स की 700। अब वो कह रहे हैं फिजिक्स की 50% शीट इंक्रीज होगी। तो 700 का 50%, 50% मतलब हाफ। तो 700 का 50% हो गया 350। 700 का 50% है 350। तो 350 शीट्स इंक्रीज होगी। तो 700 प्लस 350 हो गया 1050। अब वो कह रहे हैं बायोलॉजी की 75% सीट इंक्रीज होगी। बायोलॉजी की सीट्स है 800, तो इसका 75% क्या हो गया 8 5 40, 8 7 50, 600। तो 600 शीट्स इंक्रीज होगी। तो बायोलॉजी की टोटल शीट्स कितनी होगी 1400 शीट्स होगी। तो ये न्यू शीट्स आ गई, लेकिन हमने क्या निकालनी है इसकी रेशियो। तो रेशियो का मतलब होता है किसी भी चीज को लोएस्ट फॉर्म में लिखना। तो हम इनका कॉमन फैक्टर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 0 0 गया। अब वो 5 की टेबल पे जा रहे हैं, 7 की टेबल जाएंगे 7 10, 7 15, 7 20। तो आगे ये फिर 5 की टेबल पे जाएंगे, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20। तो आप कह सकते हो जो मैथ्स फिजिक्स और बायोलॉजी की न्यू शीट्स हैं उनकी रेशियो क्या होगी 2:3:4। एक बार दोबारा देखते हैं। मैथ्स फिजिक्स एंड बायो की जो पहले शीट्स थी उनकी रेशियो थी 5:7:8, और उनकी शीट्स 40%, 50% एंड 75% इंक्रीज कर दी गई। और परसेंटेज की वजह से हमने लिया है मैथ्स की शीट्स थी 500, फिजिक्स की 700 थी, और बायो की 800। तो मैथ्स की 40% इंक्रीज की, 500 का 40% हो गया 200, तो 200 इंक्रीज की 700। इसी तरह फिजिक्स की 50% मतलब 350, तो 350 इंक्रीज की, और बायो की 75% जो कि क्या है 600, तो 600 इंक्रीज हुई तो क्या हुआ 1400। तो इनकी रेशियो निकालनी है। तो रेशियो मतलब सबसे लोएस्ट फॉर्म में इनको कट कर दिया। तो आपके पास रेशियो आ गई 2:3:4। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1920 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस incurred by selling the same article for ₹1,280. At what price should the article be sold to make 25% profit? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आदमी को प्रॉफिट इतना हुआ जितना वो आर्टिकल, जितना उसको 1920 बेचने पे होता है, और वो प्रॉफिट है जो वो किसके इक्वल है, जितना लॉस उस आर्टिकल को 1280 पे बेचने पे होता है। तो अगर उस आदमी ने उस आर्टिकल को कितने का बेचे ताकि उसको प्रॉफिट हो जो वो 25% का हो। तो पहली बात तो क्या है, उसको क्या हुआ प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, दैट इज प्रॉफिट परसेंट। और वो किसके इक्वल है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी इनटू 100। तो ये हो गया आपका लॉस परसेंट। ये दोनों इक्वल है। तो पहले उसने आर्टिकल कितने का बेचा 1920। तो यहां से देखो जब आप करोगे तो ये सीपी सीपी कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया। तो यहां पे आ गया एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो ये था आपका प्रॉफिट परसेंट, ये था आपका लॉस परसेंट। तो पहले एसपी कितना है 1920, सीपी आपको पता नहीं,
दोबारा सीपी तो आपको आर्टिकल का पता नहीं, लेकिन दूसरा सेलिंग प्राइस पता है कितना, 1280। तो ये सीपी को मैं उधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आते हैं, 1920 प्लस 1080। तो यहां पे आपके पास क्या हो गया, सीपी ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो गया, 0, 8 to 10, 9 to 11, 8, 12, then 3200 इज इक्वल टू 2 सीपी। तो आपके पास सीपी क्या आ गया, 3200 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1600। तो आप कैसे उस आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1600 है। अब वो पूछ रहे हैं इस आर्टिकल को कितने का बेचा जाए ताकि उसको 25% प्रॉफिट हो। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मतलब इस पे 25% का प्रॉफिट लेना है, तो मतलब इसका रेट 25% बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कितना बढ़ेगा, 125% करना। तो आपके पास कितना है, 16 to 5 कितना आ गया, 80, 632 into 44, 62। तो आपको ये आर्टिकल कितने का बेचना पड़ेगा, 2000 का बेचना पड़ेगा। एक बार रिवाइज करते हैं क्वेश्चन में, उसने बोला है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग द आर्टिकल 1920 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for rupees 1280। तो जितना प्रॉफिट परसेंट उसको 1920 बेचने पे आर्टिकल हुआ है, वो प्रॉफिट किसके परसेंटेज किसके इक्वल है, जितना लॉस परसेंट हुआ है जितना आर्टिकल वो 1280 पे बेचने पे। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये कॉमन है तो ये कट हो जाएगा। तो कहने का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो पहला सेलिंग प्राइस था 1920, सीपी पता नहीं, और दूसरा सेलिंग प्राइस क्या था 1280। तो 1280 को इधर लेके आए तो ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का सीपी था उधर लेके गए तो प्लस का हो गया। तो इन दोनों को ऐड किया तो 3200 2 सीपी। तो सीपी की हमारे पास कॉस्ट क्या आ गई, 1600। तो कहने का मतलब वो आर्टिकल कितने का था, 1600 का। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 1600, उसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है। तो इसका मतलब इसका रेट 25% बढ़ाकर बेचना है। तो 1600 इंटू 125% कितना आ गया, 2000। तो इसका मतलब उसको अगर 25% का प्रॉफिट लेना है तो वो आर्टिकल उसको 2000 का बेचना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये इसके बेसिक कंसेप्ट ये वगैरह जनरल मैथ्स के आते हैं, फॉर्मूलेस वगैरह आते हैं, तो ये आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट नहीं आते, उनके लिए हम एक कोर्स, पेड कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन अगर किसी स्टूडेंट्स को चाहिए तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज या कॉल करके आप हमसे उस कोर्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।